कौन कॉल पे डाला वो पूछ रहे, उस बंदे ने आंसर नहीं दिया। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि जो सरप्राइजिंग बात लगी जिससे हमें टेंशन हुई थोड़ा सा कि उस बंदे का कॉल लॉग में नंबर नहीं आ रहा। तो फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट नहीं होगा जो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी तक पापा कितने टाइम तक भाजी खानी है, कब आएगी आपके डाइटिंग वाले दिन? मैंने बोल रखा 31 मई तक खाना, 1 जून से बिल्कुल सिद्ध गुड बेबी 1 जून से फिर देखूंगा रोज ब्लॉग में जब कुछ खाने लगोगे ना मैं आ जाऊंगा। और ऐसे थोड़ा मतलब कि ऐसे ये रोज चटकारे लग रहे हैं ना, ये नहीं लगेंगे 1 जून से, देखते हैं कभी लगेंगे। नेशनल वेस्टेज नहीं करनी, देखते हैं। वेलकम टू 340th डेली व्लॉग। आज है बेहतरीन मंडे का दिन और मंडे ब्लूज को भगाने के लिए आज बन रही है मेरी फेवरेट तुरई की सब्जी। This is one of your favorite vegetables समर की। अब मौका ऐसा है, मजबूरी ऐसी है कि सांभर चावल नहीं खा सकते। और जो सबसे फेवरेट चीज है वो है ये अमृतसरी वड़ी। अमृतसर वड़ी, इसको पंजाबी वड़ी बोलते हैं। अगर कोई ये मोटी मोटी भुनी हुई वड़ी बहुत अच्छी लगती है, मजा आ जाता है ये। और तू तो मेरे को ये हमेशा कहता है मम्मा ये रोज ही बना दिया करो रोज में, which is not possible। समर फेवरेट, मतलब भाभी का फेवरेट फ्रूट। अब हम खा रहे हैं, जब भाभी आएगी दोबारा मंगवा लेंगे। थैंक यू। ओके तो अभी हम कुछ निकलना पड़ रहा है कुछ जरूरी काम से बहुत जल्दी से, क्योंकि गाइस तो क्या हुआ है मैं आपको बताऊं या खुद ही बताइए आपने जो कर है ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिस इज एन अवेयरनेस व्लॉग। अच्छा हाँ, अच्छा अवेयरनेस, तो गलती करके लोग बोलते हैं अवेयरनेस व्लॉग बनाया जाए। वाह वाह वाह। एक कॉल आता है आपके पास। तो ये इनके ना फादर का कुछ काम वगैरह के चक्कर में तो उन्होंने बोला कि भैया आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं। हाँ। आपके फादर ने बोला है कि पेमेंट जो है उनके अकाउंट में नहीं जा रही है और रिसीव नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे है। They told my surname and then they said कि आप उसी फैमिली से बिलोंग करते हो ना। मैंने सीधे स्वभाव बोला हाँ जी बताइए। कहते आपके फादर ने बोला है कि उस अकाउंट में ये पैसे डालने हैं क्योंकि उनके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है एंड आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। आपका नंबर उन्होंने दिया है एंड समटाइम्स इट डज हैपन कि पापा ऐसा कर देते हैं या कुछ होता है तो मैं चीजें देख लेती हूँ अपने अकाउंट की। तो आई थॉट जेन्युइन है। आई आस्क्ड हिम कि अच्छा ठीक है मैं पापा से पूछ के आपसे अभी बात करती हूँ, मेरे को एक बार कंफर्म करने दीजिए। कहते नहीं हम बाहर हैं, आप फटाफट कर दीजिए, मेरे को तो आपको पैसे देने ही है, मेरे को लेने थोड़े। आई थॉट ठीक है आप कर दीजिए फिर पेमेंट। ही आस्क्ड पेटीएम, मैंने कहा आप सिंपल पेटीएम इसी नंबर पे कर दीजिए। उसने पूछा आपके पास पेटीएम है या यूपीआई है? हाँ मतलब फोन पे है या पेटीएम है? आई सेड पेटीएम कर दीजिए, तो ही सेड कि ना बेटा पेटीएम वॉलेट पे भी चला जाता है, यूपीआई पे नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं आप पेटीएम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। तो ही सेड अच्छा मैं 1 रुपी करके दिखाता हूँ एंड देन उन्होंने 1 रुपी का ऐसे मैसेज भेज दिया एंड ही सेड बहुत वेग सा मैसेज। अभी दिख रहे हो क्या मैसेज? नहीं ना? हाँ मैसेजेस दिख रहे हैं तो बहुत वेग सा मैसेज आया था। एंड देन ही सेड आप अपना बैलेंस चेक करिए। तो मैंने अपना बैलेंस वगैरह चेक किया तो देन वो आया नहीं, शो नहीं किया बैलेंस में पेटीएम वॉलेट में। तो आई सेड कि अंकल नहीं आ रहा। तो कहते हैं मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आएगा आपके अकाउंट में। एंड आई वाज लाइक आप क्यों सिखाओगे मुझे कैसे आएगा पेटीएम वॉलेट? हम बच्चे हैं क्या? तो फिर ही सेड अच्छा आप जाइए, फिर नीचे पे होता है उसमें 1 रुपी डालिए और फिर पे कीजिए। मैंने कहा ऐसे तो मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ही सेड आप करिए। तो एंड देन एट दैट टाइम मेरे को डाउट हुआ, तो फिर आई कॉल्ड माई फादर फ्रॉम हिज फोन। मैं आया, अरे एक सेकेंड, इस सब के बीच में जब हमने देखा हमारी धर्म पत्नी जी जो है इतने गप्पे मार रही हैं फोन पे, इनको कुछ समझ टेक्निकल चीजें नहीं समझ आई, तो हम गए, पति देव जी गए कि देखे कि हो क्या रहा है। कुछ नहीं था। तो फिर मैंने जाके देखा ये हो क्या रहा है। मैंने बंदे से पहले, मैं स्पीकर पे था, मैंने उससे पूछा भाई साहब आप बोल कहाँ से रहे हो, आप कौन हो? उसने अपना नाम बताया, कहता है अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, रोहिणी से बोल रहा हूँ। मैं रोहिणी से बोल रहा हूँ, अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। भाई आप कहाँ से हो, मतलब काम वगैरह क्या है, कोई से तो हो, कोई रेफरेंस वगैरह आपका कोई है कि नहीं है? उसकी आवाज फिर लड़खड़ाने लग गई। कहता है नहीं मैं रोहिणी से बोल रहा हूँ, अनिल शर्मा बताया मैंने आपको। मैंने बोला वो तो ठीक है बट काम क्या आपका, किस रेफरेंस से है, किसने बोला आपको? बोल ही नहीं पाया वो बंदा। कहते कुछ नहीं वो तो है ही, आपको करना ही है, मैं क्या करूँ। वो बात घुमाने लग गया। फिर जो है इसको हुआ कि अच्छा ऐसे है, तो फिर इसने बोला कि अच्छा एक बार पापा को कॉल कर दे मेरे अपने फोन से, आप पापा को कॉल कर दो अपने फोन से। इन्होंने बोला तो ठीक है। फिर मैंने अपने फोन से कॉल करा, उनको पूछा, उन्होंने बोला भैया ऐसा कुछ है नहीं। फिर उन्होंने वापस इसके फोन पे कॉल करा, कौन कॉल पे डाला वो पूछ रहे, उस बंदे ने आंसर नहीं दिया। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि जो सरप्राइजिंग बात लगी जिससे हमें टेंशन हुई थोड़ा सा कि उस बंदे का कॉल लॉग में नंबर नहीं आ रहा, कि वो कैरियर के फोन कैरियर जिसका है
उसका नंबर भी नहीं आ रहा। मतलब आपके जो होते हैं ना एयरटेल, वोडाफोन, जियो वगैरह, इनके बैक एंड पे फोन कर लिया कि भी नंबर बताओ, नंबर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। बट फिर मैंने इसमें एंटीवायरस डाल के स्कैन करा तो 2 मॉलवेयर आ रहे थे, तो फिर मैंने वो रिमूव करे। ऐसे में मेरे को ये समझ आता है कि अगर कभी भी आप लोगों के साथ भी ऐसे हो, इमीडिएटली अपना फोन स्विच ऑफ कर दो और जो टेक सेवी बंदा है उसके पास ले जाओ, या फिर पुलिस के पास ले जाओ, या फिर आपका जो ये जियो, एयरटेल वगैरह होते हैं इनके पास ले जाओ, कि इनको पता होता है। तो फोन उस टाइम पे स्विच ऑफ कर दोगे तो आपका जो अकाउंट बच जाता है, वो चीज बच जाती है, और इमीडिएटली एक्शन लेना जरूरी होता है। तो आपका वो फोन ट्रेस भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, फोन बंद कर दो, बैटरी निकल सकती है तो बैटरी निकाल दो, बैटरी नहीं निकल सकती तो सिम निकल सकती है, सिम निकाल दो। दैट इज द सेफेस्ट वे टू डील विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये मैसेज है सी। हाँ, ये ऐसे आया मैसेज, ये 1 रुपये वाला। मैंने बोला ये क्या मजाक है। और बंदे का ये देखो ना, नंबर आ नहीं रहा, और ये वो बोल कुछ और रहा है, और उसका ये देखो नाम ऐसे कुछ अजीब सा आ रहा है, और उसका नंबर यहाँ पे भी नहीं आ रहा। नहीं तो मेरे को आज तक बताऊं, मुझे तो पता भी नहीं था कि पेटीएम के अंदर भी जो है कि मैसेजेस का फीचर है। नॉर्मल ऐसी कोई बात होती है, बंदा व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देता है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, आप चेक कर लो, आए व्हाट्सएप पे नहीं आया। तो तब मुझे और ज्यादा डाउट हुआ कि भैया ये इधर ही क्यों भेजे जा रहे हैं, इसके पेटीएम के मैसेजेस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब मुझे समझ आया, बिकॉज पेटीएम पे नंबर पूरा आता नहीं है, इसलिए यहीं पे करे जा रहा था। व्हाट्सएप पे करता तो वो आ नहीं जाता। इसका लॉग्स में भी नंबर नहीं आ रहा, व्हिच इज वेरी वेरी Fishy, थोड़ा सा। सो हम अभी उसी के लिए पता करने जाते हैं कि क्या अब आगे सोल्यूशन पॉसिबल है, एंड वील अपडेट यू गाइस, एंड वील टेल यू कि आपको ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। हाँ, हमें जो पता चलेगा इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करेंगे, वील डेफिनेटली शेयर इट विद एंड प्लीज ऐसे किसी वेले लोगों से स्पैम कॉल पे इतनी देर बात ना करिए, फोन काट दीजिए, जिसका रेफरेंस है उसको कॉल बैक कर लीजिए, पूछ लीजिए। ऐसे में मतलब- प्लीज क्योंकि सिम जो होता है, क्या फोन वो क्लोन कर वगैरह भी हो देते हैं। जाता है। तो प्लीज आप लोग जितना जल्दी फोन कट कर देंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट इमीडिएटली कट द कॉल एंड कॉल द वन जो वो रेफर कर रहे हैं जिसको। और इसमें ये भी था, मैंने इसमें देखा था, पता नहीं कहीं ट्रू कॉलर पे देखा था उस टाइम पे, या फिर मैंने वहां देखा था, इसका जो अकाउंट था पेटीएम पे देखा था, उसमें ये लिखा रहा था कि अब भी इसी मई का अकाउंट है उसका, मतलब खुला हुआ है, रजिस्टर्ड ऑन पेटीएम इन मई 2022। तो ये ऑल्सो भी एक फिशी थिंग हो जाती है कि भैया अभी एकदम ही नया अकाउंट खुला हुआ है, इसी महीने का अकाउंट खुला हुआ है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी फिशी थिंग कि इतनी जल्दी कैसे खुल गया अकाउंट। बिकॉज अकाउंट इज नॉट व्हाट वो लोग स्टिक करते हैं टू, दे कीप चेंजिंग इट, वो अपना स्पैम करते हैं, देन दे चेंज द अकाउंट। तो हमारे लिए उन्हें कैच करना और डिफिकल्ट हो जाता है। हमें कैच कर, हम सीआईडी हैं, शर्लॉक हैं, कैच पुलिस वाले करेंगे, हम जाके इनको डिटेल दे देंगे। तो वो भी तो डिफिकल्ट है ना, Law उन and लोगों के order। लिए भी तो डिफिकल्ट है ना। हाँ, क्योंकि ये फेक आईडीज वगैरह से इन्होंने अपनी सिम वगैरह ली होती है, तो इनको थोड़ा सा कैच करना भी होता है। बट ठीक है, तो जो भी है चलो रहेगा, जैसे भी इसको देखेंगे आगे क्या होता है ना, विल कीप अपडेटिंग यू। ना आपको इस बारे में कुछ पता है कि कैसे उसको रिजॉल्व करा जाता है या क्या इसमें चीजें होती हैं, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, और हमें डीएम वगैरह भी आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा हमें सो दैट और इसके बारे में हमें भी समझ आए, हमें भी पता चले। एंड प्लीज बी अवेयर एंड बच के रहिए एंड ध्यान से रहिए, एंड ऐसी फ्रॉड एंड स्पैम कॉलों से दूर रहिए, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं एंड थोड़े से जो मिडिल एज लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी से इतना नहीं, जैसे मम्मा पापा को इतना पता नहीं होता, तो अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उनको भी बताइए कि इन चीजों का वो ध्यान रखें। चले अब जरा पता करें मैडम, देख लो भैया शादी के बाद क्या क्या करना पड़ता है। और ये मैसेज जो है इस तरीके से आ रखा है, अब ध्यान से देखो, आपको लगेगा कि आपका जो है पेटीएम का ये बैंक चेंज कर दिया इन्होंने कुछ, बट ध्यान से देखो, इस पर लिखा है paytm.me। अब पेटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट में paytm.com होता है, ME नहीं होता, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अभी मैंने एक मैसेज इनका ब्लॉक करा है, भैया बता रहे हैं कि ऐसे केसेस होते रहते हैं, और इनके साथ खुद ही हो गया था ऐसा। क्या हुआ था और क्या केसेस आ रहे हैं आजकल ऐसे क्या केसेस हो सकते हैं सर? वो ऑनलाइन मतलब साइबर क्राइम तो है ही है, इससे कम नहीं है, साइबर क्राइम बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो बचने के लिए क्या बचने कर के लिए सकते हैं हम? आप क्या कर सकते हैं? देखो सर, बचने के लिए क्या है कि फेक कॉल कोई उठाना नहीं है, और पिन मेन चीज़ होता है कि OTP। ये इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली है कि कभी भी आपके पास ऐसे कुछ हो, कभी भी अपना OTP मत शेयर करो, कोई पिन मत शेयर करो, है ना। और कोई भी OTP जैसे ऊपर से अगर नोटिफिकेशन आती है तो उसका पूरा वीडियो मतलब पूरी मैसेज ओपन करके पूरा SMS, फिर उसको पढ़ो, फिर उसके बाद देखिए। फिर OTP वैसे भी कहीं देना ही नहीं बनता, कहीं नहीं देना, कभी होता ही नहीं। बैंक वाले कहते हैं, ये पेटी वाले हर OTP कोई यूज कहता नहीं है, करते, OTP वर्ड यूज नहीं करते, वो कोड बोल देते हैं और बंदे फंस जाते हैं कोड। बट ये बात बताओ मुझे, बाकी सब ठीक है भाई, बंदे का नंबर क्यों नहीं आ रहा? इसके लिए स्क्रैपिंग कर सकता है। ये चीज़ हमने इनसे पूछी, ये कहते हैं सर हमारे पास कितने केसेस आते हैं ऐसे रोज, उसका बंदे का कॉल लॉग में नंबर ही नहीं आ रहा। नंबर आना ये थोड़ा समझ नहीं आया कि भाई ये कैसे कर लेते हैं ये लोग कि नंबर ही नहीं आ रहा।
का तो कोई नहीं है, ये तो फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नहीं होगा जो। चलो ध्यान रख रहे हो, बस मेन बात ये है कि भैया आपने OTP नहीं शेयर करना, कोई कॉन्टैक्ट नहीं शेयर करना, और ऐसे कोई कॉल आता है फ़ोन रख दो, काट दो। और अपना फ़ोन जो है, अगर आपको नहीं पता, आपने किसी जैसे होते ना पेरेंट्स के पास आते तो बच्चों के पास फ़ोन ले जाओ फटाफट, फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने ये बोला कि उसी टाइम फ़ोन स्विच ऑफ करो, और किसी को जिसको थोड़ा टेक्नोलॉजी की समझ है आप उसके पास फ़ोन ले जाओ, कि वो थोड़ा देख के कि अगर कुछ एंटीवायरस वगैरह तो एंटीवायरस डाल के क्लीन अप कर दें, या अपने ऐसे जियो के सेंटर पे, एयरटेल के सेंटर पे, वोडा के सेंटर पे ले आओ कि वो लोग आप लोग की हेल्प करें। भाई हमें थोड़ा बहुत फिर भी पता है, तो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, बुजुर्ग वगैरह हैं, उनको नहीं पता, वो क्या करेंगे। तो आप लोग के साथ कभी ऐसे हो तो इन लोगों के पास आइए, ये आप लोगों की हेल्प करेंगे, पूरा आपको हेल्प करेंगे। या किसी बच्चे को, आस पड़ोस में कोई बच्चा है जिसको थोड़ा पता है, उसके पास ले जाओ। कोई बात नहीं, बच गए। ये देखो, आप ये देखो कि बच गए, बचाव हो गया। ऐसा हम ऑलमोस्ट सोने लगे थे, बट मैंने सोचा ना अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊं, एंड लुक व्हाट आई फाउंड। इनका फ़ोन जो है मैडम का 2020 दिसंबर का जो है अपडेट, वो तक इंस्टॉल नहीं करा हुआ है। 1.34 GB का अपडेट मैं अब इंस्टॉल कर रहा हूँ बैठ के। मतलब 2020, 2 साल से फ़ोन अपडेट ही नहीं हुआ है। कितनी सिक्योरिटी लैब्स है, और लास्ट सिक्योरिटी पैच 5 जून 2020 का है। और यही सेम फ़ोन मेरे पास भी है। मेरा फ़ोन मैंने ना, हम दोनों ने कॉमन इसलिए लिया था कि कुछ इसमें दिक्कत होती है ना, तो मैं गाइड कर सकता हूँ। और मैं अपने फ़ोन में अगर जाता हूँ, और सिक्योरिटी पैच जो है 1 अप्रैल 2022 का है। भाई ये बहुत गलत बात है, ऐसा ना करें। अपने फ़ोन को अप टू डेट रखा करें। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका फ़ोन जो है अप टू डेट रहे। आंधी तूफान चल रहा है, बढ़िया मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है दिल्ली बन गया मुंबई। ओए ओए ओए, ओ बारिश भी हो रही है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, मौसम क्या हो रखा है कमाल का। कहीं से लग रहा है मई का महीना है यार। आज तो मौसम भी इतना बढ़िया हो रखा है पापा पाजी। और तू खिला रहा है यार दाल। दाल अच्छी वाली है, मसूर वाली। अम्मा को बोलो यार अगर ऐसे इतना बढ़िया बारिश हो रही है तो थोड़े से पकोड़े बना दो यार, रोटी चाय, जिंदगी का आनंद आ जाएगा। जितनी देर आप बोल रहे हो ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता कि दाल ही मिलेगी। मम्मा को मोटिवेट कर दे यार, थोड़ा सा बना दे तो आनंद आ जाएगा जिंदगी का यार। आज तो खिलवा दे पिक्कू। मम्मा बोले कि दोनों के दोनों ऑलरेडी मोटिवेट हो चुके हो। कोई बात नहीं, थोड़ी डांट और खा लेंगे, खाना तो खाने को मिलेगा। ट्राई। हाँ बनाती हूँ पकौड़े। कल अगर बारिश हुई, कल पक्का। मम्मा ये कल तो फिर ऐसे अभी नहीं, अभी बनाती हूँ। बड़ी इतनी हवा रही है, आपका कैसे मन मान रहा है ये दाल के साथ रोटी खाने अरे ये दाल बहुत अच्छी है, ये तो इसको तो ऐसे हम्बल रिक्वेस्ट, यू आर वेरी स्वीट मम्मा। I am सुन रो sweet, मम्मा, I am sweet, I am थोड़ी सी उस दिन में निकला है। देखो आपको रेन अच्छी लगती है, अगर आप पकौड़े नहीं खिलाओगे, रेन नाराज होगी ना, फिर मत कहना मेरे को। देखो बिजली कड़की, जोर से देखो, बिजली कड़की, देखो देखो सही, सच्ची देखो यार। अच्छा, प्लीज। बनाती हूँ, अरे दरवाजा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दरवाजा खोल के देखो। मेरे को डर लगता है, आपको पता है मुझे। ये देखो आवाज आई, ये आई ना, ये देखो ये शीशे भी हिल गए। और बनाती प्लीज बना दो यार। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सब मंगल कामनाएं पूरी करे। बाहर बारिश भी हो रही है, बिजली भी चमक रही है, सबको बादल गरज रहे हैं, और मैंने मम्मा आप समझा करो ना यार। अभी बना ली है, लेकिन अभी पापा को नहीं बताना। अभी ना वो तो थोड़े 2 दिन रौनक चहक पहक थी ना, तो थोड़ा पापा को थोड़ा सा वैसे हो रहा है। पर इसमें ग्रीन्स जरूर डालते हैं सूजी के पकौड़ों में। मेरे पास ग्रीन्स नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे माली भैया ने सारे मेरे कड़ी पत्ते। ये तो भाई को बोलो, भाई कड़ी पत्ते कब आएंगे? वो कह रहा 10 दिन में आएंगे। 10 दिन लगेंगे अभी। बोलेंगे कि कल, तू बोल देना पापा को, पापा कल मम्मा बना देंगे। बस कोई नहीं, खिला दो। नहीं खिला, पापा के लिए और तेरे लिए तो बना रही हूँ, पर तेरे को बिना चटनी के, ना सॉस ना चटनी, हरी चटनी। डन। याद करा तुम्हें। इतने अच्छे लगते हैं सूजी के पकौड़े। बस पता नहीं यार, मतलब ये अच्छे खस्ता लगते हैं। अगर प्रैंक किया ना तो देखना आप। प्रैंक नहीं है ये, एयर फ्रायर में डाल के कितने स्पेशल ये ना उसके। यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस। क्यों? तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही बिजली है, चमक रही है। ये पकोड़े नहीं है, ये मटरी है। नहीं बारिश हो रही है। हाँ तो ये भी तो पकौड़ा ही है। पकौड़ा ही है, मैदे का पकौड़ा है। पकोड़े मतलब आपके हाथ के बने पकोड़े। मैदे का पकौड़ा है। बेसन का हो, मैदे का हो, सूजी मुझे का। खुशबू आ गई है, वो देख कितनी बिजली चमक रही है, देखा बिजली चमक रही है, मुझे खुशबू आ गई है, बना दिया मम्मा ने। माय मिशन इज सक्सेसफुल। वो खाता ये मैंने आपका चुराया। ये खुश बढ़िया, सिर्फ आज मिला है। चलो खाओ। चाय और रोटी। लेकिन बस चाय और रोटी, इतने पकौड़े हैं, बस और इतने ज्यादा नहीं, थोड़े से लूंगा और बस। मिस्टर पिक्को पाजी को नहीं मिलेंगे।
इसको एक दे दूंगा, इसको खांसी विदाउट चटनी, एक विदाउट चटनी। विदाउट चटनी। हाँ, और चाय दे दो और 2 रोटी दे दो बस। अब बारिश में पकौड़े नहीं खाए थे, ऐसे कैसे यार पिक्कू? एक आध आप भी खा लो। अरे मम्मा रोज रोज पकौड़े नहीं देने होते। बेटा तूने इंस्टिगेट किया ना, बहुत तेज है तू भी। कम नहीं है ये देख मैं क्यों फंस जाता हूँ यार, नहीं, हर चीज में मैं फंस जाता हूँ। बहुत अन्याय है दोस्तों, दुनिया में बहुत अन्याय है। टाइम टू एंड टुडेज व्लॉग। रात के बज रहे हैं 2:04। कुछ अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट मौसम काफ़ी खतरनाक हो रखा है, खतरनाक मौसम।